हेलो 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 होम साइंटिस्ट, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं मेरे होम साइंटिस्ट। आज भी हम एक पीवाईक्यू पेपर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, और ये जो एग्ज़ाम पेपर है ये भी आपका एचटेट का एग्ज़ाम पेपर है स्टूडेंट। ठीक है, एचटेट का रहेगा ये प्रैक्टिस सेट आपका, और ये आपके 2021 का पेपर है, पीजीटी लेक्चरार का पेपर है। ठीक है, इसके भी जितने भी होम साइंस के क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको आज हम देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को लाइव चैट में ज्वाइन होना है और अपने आंसर्स को वहाँ पर रखना है। ओके, किसी भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन लगता है डाउट कि ये होना चाहिए, तो आप उसको ज़रूर कमेंट करके बताएं। एक आध क्वेश्चन पे बच्चों के ऑब्जेक्शंस आए भी हैं। इस प्रैक्टिस सेट के बाद आपको एक वीडियो मिलेगा, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा, स्पेशली सभी स्टूडेंट्स देखिएगा, तो आपके कुछ डाउट्स भी क्लियर होंगे और डेफिनेटली आपको कुछ उसमें नया भी जानने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले आपको इसमें प्रैक्टिस सेट में क्या देखने के लिए मिलता है, तो आपको यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट का सेक्शन देखने के लिए मिलेगा। देन फिर आपके इसमें लैंग्वेज का सेक्शन आता है, देन फिर आपके जीएस का सेक्शन आता है, और फिर आपके आ जाता है पार्ट 4 जो कि है आपके होम साइंस का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। दोनों लैंग्वेज में रहेगा, यहाँ पर हिंदी है, यहाँ पर इंग्लिश है। आप जिस लैंग्वेज में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं उसको पढ़िए, उसको आंसर करिए। पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने स्क्रीन पर। वे काउंसलर कौन होते हैं जो विवाह से संबंधित, ठीक है, विभिन्न मुद्दों या समस्याओं पर परामर्श देते हैं? वो कौन होते हैं? वो कैरियर काउंसलर होते हैं, वो आपके लाइफ स्किल्स ट्रेनर्स होते हैं, वो आपके मैरिज काउंसलर्स होते हैं, नन ऑफ द अबव। बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप लोगों का आंसर भी आने लगा होगा, है ना। ऑब्वियसली मैरिज काउंसलर, जो मैरिज से रिलेटेड हमें काउंसलिंग कर रहे हैं वो मैरिज काउंसलर होते हैं। जो फैमिली से रिलेटेड कर रहे हैं फैमिली काउंसलर्स होते हैं, अलग अलग काउंसलर्स होते हैं। करियर से रिलेटेड करें तो करियर काउंसलर्स होते हैं वो। ठीक है, जो हमें ट्रेन करें हमारी लाइफ स्किल्स को बढ़ाने के लिए वो लाइफ स्किल्स ट्रेनर हो गए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा विवाह सलाहकार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोग जो पढ़ते हैं उसका परसेंटेज कितना धारण करते हैं? ठीक है, ये आपने सब पढ़ा है कि पढ़ के कितना, रीड करके, देख करके, सुन करके। तो बताइए पढ़ करके हमें जो है कितना केवल रिटेन होता है, हम कितना धारण कर पाते हैं? 10%, 50%, 100% या 70%? ओनली 10% ही हमको पढ़ के समझ में आता है। सबसे ज़्यादा हम रिटेन कर पाते हैं जब हम किसी चीज़ को खुद से करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, है ना। देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ है, उसके साथ साथ हम उस चीज़ को खुद भी कर रहे हैं, तब हमें ज़्यादा अच्छे से रिटेन होती है कोई चीज़, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। 93 नंबर का क्वेश्चन है। बताइए बुनाई और धुलाई के बाद जब कपड़ा चौड़ाई में अनियमित हो जाता है तो किस प्रकार की फिनिशिंग का उपयोग किया जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन। व्हाट इज द टाइप ऑफ फिनिशिंग यूज व्हेन द फैब्रिक बिकम इरेगुलर विड्थ वाइज आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द वीविंग एंड द वॉशिंग? क्या करेंगे आप? कैलेंडरिंग, स्टिफिंग, टेंटरिंग, ब्लीचिंग, क्या करते हैं? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सारे स्टूडेंट्स। टेंटरिंग करते हैं, है ना। वस्त्र को चौड़ाई में असमानताएं दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? विड्थ वाइज टेंटरिंग करते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ FSSAI का आपको फुल फॉर्म बताना है। बताइए भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, भारतीय खाद्य पदार्थ जांच प्राधिकरण, भारतीय खाद्य पदार्थ और स्कैनिंग प्राधिकरण, या उपरोक्त में से कोई नहीं? आंसर करेंगे सारे बच्चे। The Food Safety and Standard Authority of India, the Food Stuffs and Scrutiny Authority of India, ये the Food Stuffs and Scanning Authority of India, the Food Safety and Standard Authority of India, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये फुल फॉर्म्स भी कभी कभी आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू वेरियस टेक्नोलॉजी यूज टू हैंडल। इसका क्या आंसर होगा? जल्दी से बताइए। संचार प्रौद्योगिकी डैश को संभालने के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न तकनीकों को यह संदर्भित करती है। क्या? डिफरेंस अमंग पीपल, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड एड कम्युनिकेशन। आंसर करिए, क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर होगा आंसर नंबर 4, सूचना और सहायता संचार, इंफॉर्मेशन एंड एड कम्युनिकेशन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बार बार दुर्गंध युक्त मल आना किस रोग का लक्षण है? फ्रीक्वेंट पासिंग ऑफ फाउल स्मेलिंग स्टूल इज अ सिम्टम ऑफ विच डिजीज? डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स, रिकेट्स, या डायरिया? आंसर करिए। दुर्गंध युक्त मल आ रहा है तो ये कैसी बीमारी है? मल आ रहा है बार बार तो दस्त है, डायरिया है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4।
वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज थ्रू, अशाब्दिक संचार जो है वो किस प्रकार से होता है या किसके माध्यम से होता है? हाव भाव, चेहरे के भाव से, मुद्रा और नेत्र संपर्क, वस्त्र और रूप, या उपरोक्त सभी? आंसर करिए। जेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, पोस्चर्स एंड आई कॉन्टैक्ट, क्लोथिंग एंड अपीयरेंस, यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आपके हाव भाव, आपकी मुद्रा, आपका आई कॉन्टैक्ट, आपके फैब्रिक, आपके बोलने का तरीका, सब कुछ बताता है, आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताता है, प्लस आप कम्युनिकेट भी कर रहे हो। अगर आप खुश होगे तो आप चटकीले रंग के कपड़े पहने होगे, आपके पोस्चर, जेस्चर्स बिल्कुल अलग होंगे, फेशियल एक्सप्रेशंस बिल्कुल अलग होंगे, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी व्यक्ति की तर्क संगत रूप से सोचने और समस्याओं को हल करने की क्षमता डैश का हिस्सा है? द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इज अ पार्ट ऑफ फाइन मोटर एक्टिविटीज, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या गुड मैनेजमेंट? आंसर करिए। आंसर करेंगे सारे स्टूडेंट्स। कॉग्निटिव या कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास मतलब हमारा मेंटल डेवलपमेंट, हमारा ब्रेन डेवलपमेंट, हमारी मेंटल, हमारी सोचने की, समझने की, डिसीजन मेकिंग पावर, हमारा एट्रीब्यूट, हमारा जो है आपके क्या बोल सकते हैं, आपका जो भी आप दिमाग से संबंधित चीज़ों को समझते हैं, है ना, आपके सोचने, समझने, तर्क करने की शक्ति, कैपेसिटी, सब हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल विकास के लिए एक आउटरीच कार्यक्रम है जिसमें गर्भवती, नर्सिंग माताओं, शिशुओं और 6 साल तक के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। सभी जानते हैं इसका आंसर क्या होगा? ICDS, उज्ज्वला योजना, सुकन्या योजना या पोषण अभियान? आंसर करेंगे सारे बच्चे। भारत सरकार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है ये। बच्चों और माताओं से संबंधित, गर्भवती महिलाएं हैं, है ना, या शिशु हैं 0 to 6 ईयर्स, आपके ICDS 1975, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 100। संचार का SMRC मॉडल किसने दिया? ये क्वेश्चन का आंसर आपके आयोग ने नहीं दिया है क्योंकि ये गलत हो गया है। SMCR मॉडल होता है, SMRC कोई मॉडल नहीं है, ठीक है, SMCR मॉडल है। हालांकि ऑप्शंस ठीक है लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कोई तुक नहीं बनता है, ऑप्शन ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपके हो जाएगा सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। यहाँ पर स्टार मार्क है आपके आंसर की में क्योंकि क्वेश्चन में SMRC मॉडल लिखा हुआ है, SMCR मॉडल होता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 101। वह एकल परिवार जिसमें माता पिता बच्चे जन्म से अथवा गोद लिए होते हैं वह कहलाता है? अर्बन फैमिली, आपके वैवाहिक कॉन्जुगल फैमिली, विस्तृत परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली या नन ऑफ द अबव? आंसर करिए सारे स्टूडेंट्स। वह एकल परिवार जिसमें माता पिता तथा बच्चे जन्म से या गोद लिए हुए हैं वह कैसा परिवार होता है? वैवाहिक परिवार है ना, कंजुगल फैमिली है ना, वही विवाह किया है उसके बाद ही तो बच्चे पैदा हुए हैं, माता पिता हैं, बच्चे हैं, या न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली की तो बात ही नहीं हो रही है, एक्सटेंडेड विस्तृत फैमिली हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो वैवाहिक परिवार, न्यूक्लियर फैमिली है एक ऐसी, साफ ऊपर यहाँ लिखा हुआ है एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली है एक ऐसी जहाँ पे पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे हैं, चाहे वो बच्चे जन्म से हैं चाहे उन्होंने गोद लिए हुए हैं, वो कंजुगल फैमिली हो गई, ठीक है। 102 का आंसर करेंगे सारे बच्चे। यदि आप आहार में खनिज और विटामिन की अपर्याप्त मात्रा ले रहे हैं, ऐसे आहार को आप क्या कहेंगे? इफ द डाइट हैज इन adequate amount of minerals and vitamins, such a diet is called therapeutic diet, micronutrient deficient diet, junk food बोलेंगे आप उसे, none of the above बोलेंगे? आंसर करिए सारे बच्चे, क्या आंसर हो जाएगा? माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंट डाइट ले रहे हैं आप ऐसी डाइट कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है। हम सभी जानते हैं जब हम न्यूट्रिएंट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के साथ साथ ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरीज में आते हैं। मैक्रो मतलब बड़े इन द सेंस इनकी मात्रा हमें बॉडी के अंदर ज़्यादा लेनी होती है ना। जब हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो वाइटामिन्स एंड मिनरल्स उसके अंदर आते हैं एंड दे आर नॉट बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, वो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। तो अगर हम ऐसा खाना ले रहे हैं जिसमें विटामिन नहीं है, मिनरल्स नहीं है, दैट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट डाइट हम कंज्यूम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं 103 की तरफ। जो पियाजे हैं उनके संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत उनके अध्ययन के साथ शुरू हुआ। पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बिगेन विद हिज स्टडी ऑफ रिसस मंकी के ऊपर किया था उन्होंने, घोंगे के ऊपर किया था, बच्चे के ऊपर किया था, कुत्ते के ऊपर किया था। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट है?
आपके पियाजे का, किसको देख के उन्होंने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है? तो चिल्ड्रंस को, बच्चों को देख के, ठीक है, बच्चे के ऊपर है उनकी पूरी थ्योरी। समझ में आ गया? चलिए, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, घरों कार्यालयों में काम करते समय हमें उपकरणों का उपयोग करना चाहिए ताकि बचत हो सके। While working at homes, office, we should use equipments so that can save time, energy, both time and energy, none of these। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आंसर करेंगे सारे बच्चे। साधारण सा क्वेश्चन है एकदम। जब हम इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं, वेरियस टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स हैं, लाइक वॉशिंग मशीन, लाइक कंप्यूटर्स, या लाइक कैलकुलेटर्स, या लाइक कुछ भी, क्योंकि घर कार्यालय दोनों की बात हो रही है, तो हम बोथ टाइम एंड एनर्जी को सेव करते हैं। समय और ऊर्जा को बचाने के ये नए संसाधन हैं। नेक्स्ट देखते हैं 105, डेवलपमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ, बताइए, आनुवंशिकता और पर्यावरण का, सीखना और परिपक्वता का, सीखना और प्रशिक्षण का, अवलोकन के माध्यम से सीखने का। डेवलपमेंट एक प्रोडक्ट है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, लर्निंग एंड मैच्योरेशन, लर्निंग एंड ट्रेनिंग, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। आपको कोड्स दिए हुए हैं, बताना है कौन सा कोड सही है। जल्दी से आंसर करिए सारे बच्चे देख के। केवल फर्स्ट और सेकंड सही है। डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट एंड मैच्योरेशन एंड लर्निंग। जो विकास है वो आपके आनुवंशिकता और पर्यावरण का उत्पाद है, या आप बोल सकते हैं सीखना और परिपक्वता का उत्पाद है, और दोनों का इक्वल प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। आप उसको नाप नहीं सकते कि इतना इसका पड़ता है, इतना इसका पड़ता है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स 106, एक उपभोक्ता किसी भी कृषि उत्पाद को खरीदने से पहले डैश मोहर को देखना चाहिए, क्योंकि ये उत्पाद की विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। अ कंज्यूमर शुड लुक फॉर सील बिफोर परचेसिंग एनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ठीक है, एज इट एंश्योर प्रोडक्ट रिलायबिलिटी। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे कौन सा मार्क होता है? FPO, एग मार्क, सिल्क मार्क, इको मार्क, जल्दी से बताइए। एग मार्क होता है, ठीक है, एग मार्क, एग्रीकल्चर एग मार्क। एग्रीकल्चर का एग स्टार्टिंग में ही आता है। किसी भी बच्चे को कन्फ्यूजन हो, नहीं याद रहता हो, तो एग मार्क आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर दिया जाता है। ट्रिक क्या है? एग्रीकल्चर की स्पेलिंग आपके AG से स्टार्ट होती है और एग मार्क की स्पेलिंग भी आपके AG से स्टार्ट होती है। जस्ट अ शॉर्ट ट्रिक, जस्ट अ ब्रेन में आपके बना रहे, ताकि आप इजीली जल्दी से आंसर कर सके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 107, थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के श्रावण के निर्माण से कौन सा खनिज मदद करता है? ओके, थायरोक्सिन हार्मोन के सिक्रीशन के निर्माण में कौन सा मिनरल हेल्प करता है? आयोडीन, कैल्शियम, जिंक, नन ऑफ द अबव। जल्दी आंसर करेंगे सारे स्टूडेंट्स। आयोडीन का काम, आयोडीन एक आपके ट्रेस एलिमेंट है, और जिसका यूज़ जो है सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड ही करती है। आयोडीन हमको नमक से प्राप्त होता है, या आप जो सी फूड खाते हैं अगर, तो सी फूड से भी आपको मिल सकता है, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड आपके सॉल्ट को उससे फोर्टिफाइड किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। वयस्कों में विटामिन डी की कमी से कौन सी स्थिति बनती है? ओबेसिटी, ऑस्टियोमलेशिया, नाइट ब्लाइंडनेस, वाइटर स्पॉट। जल्दी से आंसर करिए सारे स्टूडेंट्स। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पूछे जा रहे हैं। ऑस्टियोमलेशिया, ऑप्शन नंबर 2, अस्थि मृदुता। नेक्स्ट देखते हैं 109, प्रोटीन के कारण होने वाली कमी को क्या बोलेंगे? आपके फूड में डेफिशिएंट है आपका फूड प्रोटीन से। क्वाशरकोर, अनीमिया, गोइटर बेलिग्रा। जल्दी जल्दी आंसर करो सारे स्टूडेंट्स, बहुत तेजी के साथ आंसर सबका आना चाहिए। यस, दिस क्वाशरकोर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 110 पर। परिवार के कार्य कौन से हैं? सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अलग अलग प्रैक्टिस सेट में देख लीजिए। प्रोटेक्शन, बच्चे का जन्म, आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करना, उपरोक्त सभी। अभी हमने लास्ट में भी किया था ना, लास्ट PYQ पेपर में भी, उपरोक्त सभी काम होते हैं परिवार के। 111 का अर्थ है एक रंग पर आधारित सामंजस्य। यह एकल रंग मूल और तीव्रता से भिन्न हो सकता है। डैश मीन्स अ हार्मनी बेस्ड ऑन वन ह्यू। द सिंगल ह्यू मे बी वेरिड इन वैल्यू और इंटेंसिटी। एक्रोमेटिक, मोनोक्रोमैटिक, एनालॉगस हार्मनी, डबल कॉम्प्लीमेंट्री। आपसे कलर स्कीम से क्वेश्चन पूछा गया है, जहां पर आप केवल एक रंग के टिंट्स एंड शेड्स का यूज करते हैं। सिंपल क्वेश्चन ये है, जल्दी आंसर बताइए। दैट इज मोनोक्रोमैटिक। आंसर क्या हो जाएगा? मोनोक्रोमैटिक, जहां पर हम सिंगल कलर के टिंट्स एंड शेड्स का यूज करते हैं। जितना हम जिस कलर में व्हाइट मिलाते जाते हैं, हमें टिंट्स मिलते जाते हैं। जैसे रेड का टिंट हो गया आपके पिंक, ठीक है, और जितना आप जिसमें उसमें ब्लैक मिलाते जाएंगे उतने आपको शेड्स मिलते जाएंगे। जैसे रेड का शेड हो गया मरून। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं
112 पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर भी आपके आयोग ने नहीं किया है, स्टार मार्क लगा हुआ है आंसर की में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ठीक है, करीब 1 साल का छोटा बच्चा माँ से लिपटने की कोशिश करेगा, ये बात बिल्कुल सही है। बच्चे 1 साल का मूत्राशय और मल त्याग पर कोई नियंत्रण नहीं होता। देखो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ये ऑप्शन थोड़ा सा लगता है कि गलत है कि अ चाइल्ड 1 year old हैज़ नो कंट्रोल ओवर ब्लैडर एंड बॉवल मूवमेंट। अगर हम टॉयलेट ट्रेनिंग की बात करते हैं तो वो 2 साल तक आती है, लेकिन हाँ हो सकता है किसी किसी बच्चे में 1 साल के भी वो हो जाते हैं, वो अपने मूत्राशय पे मलाशय पे कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों के अंदर 1 साल के अंदर आते आते तक मूत्राशय मलाशय पे कंट्रोल आ ही जाता है। छोटा बच्चा 1 साल का परिवार के अन्य सदस्यों लोगों को भी पहचानने लगता है, जिससे वह नियमित रूप से मिलता है। ठीक बात है, बच्चा 1 साल का बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चलना सीख रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। फिजिकल डेवलपमेंट तो अच्छा हो ही रहा होता है और मोटर डेवलपमेंट भी हो रहा होता है, तो इसीलिए आयोग ने इसका आंसर नहीं किया है, क्योंकि ये बात भी एक हद तक सही है, गलत नहीं है कि द चाइल्ड 1 year old हैज़ नो कंट्रोल ओवर ब्लैडर एंड बॉवल मूवमेंट। हम ये भी नहीं कह सकते कि संसार के किसी भी बच्चे के अंदर 1 साल का वो हो गया और उसको कंट्रोल ही नहीं है अपने यूरिन पर और बाउल पर, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि सब पर आ जाता है। बहुत से बच्चे 1 साल के होकर के भी टॉयलेट कर देते हैं खड़े खड़े, है ना, उनको नहीं कंट्रोल होता, उनको नहीं समझ आ रही होती है, तो इसीलिए आयोग ने इसको आंसर नहीं किया है, तो हम भी नहीं करेंगे। लेकिन ठीक है, एक बार को अगर हम लगाते तो मैं ये आंसर लगा सकती थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आहार चिकित्सा के उद्देश्य बताइए क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइट थेरेपी, प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन, इंटरवेंशन टू मीट द नीड्स ऑफ पेशेंट, मेक फैंसी फूड फॉर द हॉस्पिटल, रन कैंटीन इन द हॉस्पिटल। बताइए, आप अस्पताल में फैंसी खाना बनाइए, अस्पताल में कैंटीन चलाइए। भाई सबसे पहला ऑप्शन ही बिल्कुल बेस्ट है कि रोगी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पोषण संबंधी हस्तक्षेप की योजना बनाना और उसे प्रोवाइड करना। डाइट थेरेपी का मतलब ही होता है कि थेरेपी के थ्रू आप डाइट के थ्रू आप थेरेपी दे रहे हैं, थेरेपेटिक डाइट, है ना। हम किसी भी रोग को कैसे सही कर रहे हैं? भोजन के थ्रू, डाइट के थ्रू। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 114। रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज इट इज क्वेश्चन TGT में आपसे पूछा गया था। बताइए, ह्यूमन वर्सेस नॉन ह्यूमन, स्पेसिफिक वर्सेस जनरल, इज ह्यूमन, फिजिकल, साइकिक, कैपिटल रिसोर्सेज, ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से बताइए, 114 का आंसर दीजिए। भाई यहाँ जो है हमारे आयोग ने आंसर दिया था आपके ह्यूमन वर्सेस नॉन ह्यूमन। रिसोर्सेज को हम 2 ही साधनों में डिवाइड करते हैं, मानव संसाधन और गैर मानव संसाधन में, लेकिन एशटेट के आंसर की ने आपके 4 आंसर किया है, ऑल ऑफ द अबव। खाद्य बनाम आम में भी कर रहे हैं वो, मानवीय भौतिक, देखो ये आंसर सही है। अगर हम ये वाला देखें तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। संसाधन भाई ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं और आपके फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं और साइकिक कैपिटल रिसोर्सेज होते हैं, मतलब वही नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज आ गए भौतिक में, तो ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन भी ठीक है, पहला ऑप्शन भी ठीक है, तो आपके ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आंसर है, जो कि गलत नहीं है। हमारे में जो क्वेश्चन पूछा गया था TGT में, जो बच्चे TGT का मेनली पेपर देते हैं, उसमें और भी ऑप्शंस थे, लेकिन वो अलग अलग थे, जैसे परंपरागत, गैर परंपरागत, ऐसे कोई हमने सोर्सेस नहीं पढ़े, तो वहाँ पर ह्यूमन वर्सेज नॉन ह्यूमन बिल्कुल ठीक था। यहाँ पर आपके उपरोक्त सभी एकदम सही है, क्योंकि थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड ऑप्शन भी तो ह्यूमन नॉन ह्यूमन ही बता रहा है आपके, पहले मानवीय है, भौतिक में आपके अमानवीय आ जाएंगे और मानव पूंजी संसाधन भी इसी टाइप के कुछ होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर फिलहाल आंसर आपके ऑल ऑफ दी अबव ठीक है। 115 गृह विज्ञान शिक्षा निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? होम साइंस एजुकेशन डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट? इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, ऑल ऑफ दी अबव। आंसर करिए स्टूडेंट। गृह विज्ञान सबके साथ हर एस्पेक्ट के साथ संबंधित है। एक इंडिविजुअल से संबंधित है, एक फैमिली से संबंधित है, एक सोसाइटी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दबी हुई भावनात्मक ऊर्जा की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? रिलीजिंग पेंट अप इमोशनल एनर्जी इज कॉल्ड बॉडी कंट्रोल, इमोशनल कैथरेसिस, मेंटल बैलेंस, इमोशनल सिक्योरिटी। क्या कहते हैं उसे बताइए? उसे कहते हैं भावनात्मक रेचन, इमोशनल कैथरेसिस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, BMR का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BMR? आंसर करिए सारे, जल्दी से ऑप्शन पढ़िए। बेसिक मेटाबॉलिक रेट, बेसिस मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ब्रेसस मेटाबॉलिक रेट। इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 118। वह प्रक्रिया जिसमें भोजन की गुणवत्ता या घटिया गुणवत्ता वाली सामग्री को मिलाने से या मूल्यवान सामग्री के निष्कर्षण से कम हो जाती है कहलाती है
क्या? द प्रोसेस, आपसे वो प्रोसेस पूछ रहे हैं इन विच द क्वालिटी ऑफ फूड इज लोअर्ड आइदर बाय द एडिशन और इंफीरियर क्वालिटी मटेरियल और बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट इज नोन एज। या तो आप किसी चीज़ में कोई चीज़ घटिया मिला रहे हैं या किसी की अच्छी चीज़, किसी प्रोडक्ट की अच्छी चीज़ उसमें से बाहर कर ले रहे हैं। इस दोनों प्रोसेस को आपके क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन, अडल्ट्रेशन, फर्मेंटेशन, फोर्टिफिकेशन। आंसर करेंगे, इसको बोलते हैं मिलावट। या अडल्ट्रेशन की बहुत ही उम्दा डेफिनेशन लिखी हुई है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें केवल आप किसी चीज़ को मिला रहे हैं, दूध में आप घटिया स्टार्च या पानी मिला रहे हैं, वो ही मिलावट नहीं है। आप दूध में से भी उसकी अच्छी गुणवत्ता को निकाल ले रहे हैं, वो भी मिलावट में अंदर आता है। ठीक है, बहुत ही उत्तम डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको अपनी कॉपी में आप लोग उतार लीजिएगा अडल्ट्रेशन की। नेक्स्ट देखते हैं, गृह विज्ञान, विज्ञान और कला का एक आदर्श संयोजन है जैसे। आंसर करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री बायोलॉजी का, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का, ऑल ऑफ द अबव। आंसर करिए। होम साइंस इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट। हम साइंस भी पढ़ते हैं, हम आर्ट भी पढ़ते हैं, इसलिए हम होम साइंटिस्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। जैसे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आप साथ ही पढ़ेंगे, जब भी आप कभी कॉम्बिनेशन लेंगे तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, आप अगर मैथ्स नहीं भी लेते हैं, बायोलॉजी लेते हैं, तो भी आप केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वृद्धि कैसे परिवर्तन को बोलेंगे आप? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, बोथ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, नन ऑफ द अबव। बताइए, ग्रोथ रेफर्स टू, ये टीजीटी में भी आपसे पूछा जा चुका है। ग्रोथ रेफर्स टू मात्रात्मक परिवर्तन आते हैं, केवल इसमें क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं। हमारी हाइट का बढ़ना ग्रोथ में आएगा, ठीक है, बट मेरी बुद्धि बढ़ रही है, मेरी समझ बढ़ रही है, वो क्वालिटेटिव वो आपके चेंजेस होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 121, मनुष्य और मशीनरी और मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और काम के माहौल के बीच संबंधों का विज्ञान क्या कहलाता है? द साइंस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड मशीनरी एंड द इक्विपमेंट ह्यूमन बींग्स यूज एट देयर वर्किंग एनवायरनमेंट इज नोन एज एर्गोनॉमिक्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं? बोथ 2 और 3। जल्दी आंसर करिए। एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? एर्गोनॉमिक्स। नेक्स्ट 122, निम्नलिखित में से कौन सी संसाधन की विशेषता है? प्रीवियस अभी पीवाईक्यू में हमने किया है, लास्ट पेपर में सेम क्वेश्चन है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज आर यूजफुल, नॉलेज इज द वैल्यूएबल रिसोर्सेज, ऑल ऑफ द अबव। विशेषता पूछिए आपसे, संसाधन की विशेषता है, बताइए क्या है? सभी संसाधन सीमित हैं, हमें पता है। सभी संसाधन उपयोगी हैं, यस। ज्ञान एक मूल्यवान संसाधन है, बिल्कुल। तो उपरोक्त सभी, इसका आंसर ठीक हो जाता है। 123 देखते हैं, दृष्टि और स्पर्श की संवेदी छाप जो सामग्री के स्पर्श और गुणों को संदर्भित करती है क्या कहलाती है? बताइए। बनावट, रंग, बुनाई, ह्यूज। व्हाट इज द सेंसरी इंप्रेशन ऑफ द साइट एंड टच दैट रेफर टू टेक्टाइल एंड विजुअल क्वालिटीज ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड टेक्सचर। किसी भी चीज़ को आप देख के, छू करके बता सकते हैं कि ये क्या है, ये शनील है, ये वेलवेट है, ये कॉटन है, ये वूल है, ये सिल्क है, ये क्या है, ठीक है। या और भी, ये खुरदरा है, ये चमकीला है, या ये नुकीला है। आप देख करके भी बता सकते हैं, आप छू करके बता सकते हैं ये सॉफ्ट है या हार्ड है। क्या हो जाएगा आपके इसमें? 123 में आपके आंसर क्या हो जाएगा? टेक्सचर। नेक्स्ट देखते हैं, मानव विकास में कैरियर बताइए। कैरियर इन ह्यूमन डेवलपमेंट। आंसर करेंगे सारे बच्चे। काउंसलर, मानव विकास में कैरियर काउंसलर की तरह होता है, प्री स्कूल टीचर की तरह होता है, कॉलेज लेक्चरार बनते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट से पढ़ाई करते हैं, एचडी पढ़ी है आपने सीडीपी पढ़ी, एचडी पढ़ी है, तो आप क्या बनोगे? आप एक अच्छे काउंसलर बनोगे, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट में आप कंप्लीट साइकोलॉजी भी पढ़ते हो, ह्यूमन बिहेवियर्स के बारे में भी पढ़ते हो। ऐसा नहीं कि गुड टीचर नहीं बन सकते, लेक्चरर नहीं बन सकते, लेकिन एक बोलते हैं ना कि इसका एक यही काम होता है, तो एक गुड काउंसलर बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं आपके? नहीं सॉरी, यहाँ 4 हो जाएगा, चारों ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। केवल काउंसलर क्यों होगा? सही है। प्री स्कूल टीचर भी सही है, कॉलेज लेक्चरर भी सही है। आंसर की में भी 4 है, मैं सिर्फ काउंसलर समझ रही थी। नहीं, मानव विकास में करियर किसे? हम काउंसलर भी बन सकते हैं, पूर्व स्कूली शिक्षक भी बन सकते हैं, कॉलेज व्याख्याता। अरे अगर हम केवल MSc वगैरह ही कर रहे हैं एचडी से, तो लेक्चरर तो बन सकते हैं। उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। 124 में आप ये आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। 125 करते हैं, सूत किससे बना होता है? What is yarn is made up of? Thread, fibers, cloth, none of the above. जल्दी बताइए, सूत किससे बना होता है? सूत मतलब धागा,
और धागे को थ्रेड ही बोलते हैं ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। धागा आपके फाइबर से बनता है। किससे बनता है? फाइबर से। हमेशा याद रखेंगे हम, बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सटाइल इज फाइबर, ठीक है। फाइबर टू यार्न, यार्न टू फैब्रिक एंड फैब्रिक टू गारमेंट, ठीक है। तो हमेशा आप याद रखेंगे, सूत, धागा, थ्रेड पे नहीं जाएंगे, आपको देखना है यार्न किससे बना है? फाइबर से बना है। 2 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट 126, दूध, दही, मक्खन, घी, यकृत और अंडे की जर्दी ये किसके समृद्ध सोर्स हैं? बताइए। मिल्क, कर्ड, बटर, घी, लिवर, एग योक में आपको क्या क्या मिलेगा? विटामिन ए, कैल्शियम, फॉस्फोरस या ऑल ऑफ द अबव? जल्दी आंसर करिए। ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चा सोचता है कि निर्जीव वस्तुओं में सजीव गुण होते हैं, तभी जब उसको चोट लग जाती है, टेबल को मार दो तो वो खुश हो जाएगा, या उसको जिस चीज़ से हर्ट हुआ है निर्जीव से उसको डांट दो, वो खुश हो जाएगा कि इसकी भी डांट पड़ गई। ये कैसी थिंकिंग है? एनिमिस्टिक थिंकिंग है, इमिटेशन है, इमेजिनेशन है, लर्निंग है। बहुत बढ़िया। जीन पियाजे से क्वेश्चन है, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। क्या है ये? जीववादी सोच है, एनिमिस्टिक थिंकिंग है, ठीक है। अब आप लोग कमेंट करिए किस एज में होती है एनिमिस्टिक थिंकिंग। चलिए नेक्स्ट बताइए, ब्रेल भाषा किसके लिए प्रयोग की जाती है? फॉर होम इज ब्रेली लैंग्वेज इज यूज्ड? मूक, गूंगा, नेत्रहीन, ADHD या ऑस्टिक? आंसर करिए। किसके लिए आपकी जो है ब्रेल लिपि यूज़ की जाती है? तो ब्लाइंड पर्सन्स के लिए, जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए ब्रेल भाषा का प्रयोग किया जाता है। 129 का आंसर बताइए। किस क्रम में वृद्धि शरीर के सेंटर से शुरू होती है और छोरों की तरफ जाती है? बताइए। सेंटर टू पेरिफेरी जा रहा है आपका डेवलपमेंट। सेंटर टू पेरिफेरी, प्रॉक्सिमोडिस्टल, सेफेलोकॉर्डल, क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल पैटर्न? आंसर करिए। ये लास्ट PYQ में भी था, डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा था। प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमोडिस्टल यहाँ पर आपके आंसर हो जाएगा एकदम करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक बच्चे के सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, क्या होते हैं? परिवार, दोस्त, स्कूल दोस्त, समुदाय, पड़ोस या उपरोक्त सभी? या फैक्टर अफेक्टिंग सोशलाइज्म आपके चाइल्ड का? बताइए। सोशलाइजेशन, सोशलाइज्म पढ़ रही हूँ मैं। सोशलाइजेशन सामाजिकरण को क्या प्रभावित करता है? ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ग्लूटेन किस पौधे से प्राप्त होता है? पौधे से प्राप्त होता है, बताइए। सोया, राइस, कॉर्न, व्हीट? आपको ग्लूटेन कहाँ से मिलता है? ग्लूटेन किस में पाया जाता है? 4th, गेहूं से, व्हीट से, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, लोहे के अवशोषण के लिए आहार में निम्नलिखित पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? जिंक, आयरन, वसा, विटामिन सी? आंसर करेंगे सारे बच्चे। ये पेपर इजी है, लास्ट वाला फिर भी थोड़ा सा देखना पड़ रहा था क्योंकि उसमें कई बार नहीं, क्या, ये सब पूछा था। इसमें बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत इजी पेपर है। विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। बताइए, किसको मापना कठिन है? वैल्यूज को, गोल्स को, स्टैंडर्ड्स को, ऑल ऑफ द अबव? किसको मापना कठिन है? आर डिफिकल्ट टू मेजर? बताइए। मूल्यों को मापना कठिन है। किसको मापना कठिन है? मूल्यों को, वैल्यूज को मेजर करना कठिन है। नेक्स्ट बताइए, एक प्रारंभिक बाल्यावस्था पेशेवर के लिए आवश्यक कौशल है। स्किल दैट एन अर्ली चाइल्डहुड प्रोफेशनल मस्ट हैव? क्या होना चाहिए उसके अंदर? बच्चों के प्रश्न उत्तर देने की इच्छा, रुचि होनी चाहिए। छोटे बच्चों की जरूरतें, क्षमताओं के बारे में उसे ज्ञान होना चाहिए। बच्चों में रुचि और उनके विकास पर उसका ध्यान होना चाहिए। ऑल ऑफ द अबव? बहुत ही पॉजिटिव क्वेश्चन है, पॉजिटिव आंसर है। बताइए जल्दी से, क्या होना चाहिए? क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए एक अर्ली चाइल्डहुड प्रोफेशनल्स में? ऑल ऑफ दी अबव, सब कुछ होना चाहिए भाई, तभी वो बच्चे को समझ सकता है। 135, गर्भाधान के बाद के 3 से 8 सप्ताह के बीच होने वाली प्रसव पूर्व विकास की अवधि कहलाती है? द पीरियड ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट occurs between 3 to 8 weeks. After fetal conception is called infancy, gestational period, embryonic period, germinal period? आंसर करिए। द पीरियड ऑफ प्री नेटल डेवलपमेंट आपसे पूछ रहे हैं, 2 to 8 वीक्स का आपके होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एम्ब्रियोनिक पीरियड। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक है। भ्रूणीय अवधि, गर्भाधान मतलब जैसे ही कंसीव किया आपने और सप्ताह के बीच होने वाली आपसे पूछी जा रही अवधि, द पीरियड ऑफ प्री नेटल डेवलपमेंट पूछा जा रहा है, जो कि 3 to 8 वीक्स का है। फीटल कॉन्सेप्शन में एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है, 2 to 8 वीक्स होता है, कहीं पे 3 to 8 वीक्स भी लिखा है, कोई बात नहीं, गलत नहीं है। नेक्स्ट 136, टेरी सिल्क एंड टेरी वूल किस प्रकार के रेशे होते हैं? बताइए। ब्लैंडेड फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स है, मैनमेड फाइबर्स है, एनिमल्स फाइबर है? टेरी सिल्क एंड टेरी वूल, टेरिलिन और सिल्क को मिलाकर के बनाया गया है, टेरिलिन और वूल को मिला के बनाया गया है। क्या आंसर हो जाएगा?
भाई ये ब्लेंडेड फाइबर के आंसर है, मिश्रित फाइबर हो जाएंगे, मिश्रित फाइबर के रेशे हैं, 2 रेशे मिला करके बनाया जा रहा है ना। नेक्स्ट बताइए, इस प्रकार की बुनाई में ताना यान के नियमित अंतराल के बाद बाना को इस प्रकार बुना जाता है कि आपके डायगोनल पैटर्न बनता है। ठीक है, बास्केट, ट्विल, सैटिन, प्लेन, जल्दी से बताइए। डायगोनल पैटर्न बन रहे हैं, क्या आंसर हो जाएगा? ट्विल वीव, ट्विल वीव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रेशम के कीड़े को क्या खिलाया जाता है? द कैटरपिलर्स ऑफ सिल्क वॉर्म क्या खाते हैं? बनाना की पत्ती, नीम की पत्ती, मलबरी की पत्ती, पपाया की पत्ती, काय की पत्ती खाते हैं? जल्दी आंसर करेंगे सारे बच्चे। मलबरी लीव्स खाते हैं, शहतूत के पत्ते खाते हैं। नेक्स्ट, पारंपरिक मीडिया के कुछ रूप हैं, क्या? पपेट्री, फोक डांस, थिएटर, ओरल लिटरेचर, सैटेलाइट टेलीविजन, मोबाइल फोन, नन ऑफ द अबव। आपसे ट्रेडिशनल पूछा जा रहा है, पारंपरिक मीडिया के क्या रूप थे बताइए। 139 का आंसर, कठपुतली, लोक नृत्य, रंगमंच, मौखिक साहित्य, ये सब आपके पारंपरिक ट्रेडिशनल है। जबकि सैटेलाइट टेलीविजन और मोबाइल फ़ोन ये तो आपके आज के नए हैं, है ना। हाँ, ट्रेडिशनल नहीं है, ये आपके न्यू हो गए। प्रबंधन के चरणों का सही क्रम बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से सही क्रम। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएशन, जल्दी बताइए। पोस, ऑप्शन नंबर ए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मैंने क्या बोल दिया था? इम्प्लांटेशन, इम्प्लीमेंटिंग, कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, योजना, आयोजन, कार्यान्वयन, नियंत्रण और मूल्यांकन। 140 का आपके आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट लिखिए 141, भोजन के कार्य हैं क्या? प्रोवाइड एनर्जी, बिल्ड न्यू सेल एंड टिश्यू, प्रोडक्शन फ्रॉम डिजीज, ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही सिंपल पेपर आया है ये वाला, सारे के सारे सही होने चाहिए सबके, उपरोक्त सभी। ह्यूमन रिसोर्सेस आर, कौशल, ऊर्जा, ज्ञान, सभी बताइए। सब आधे से ज़्यादा तो ऑल ऑफ दीज आंसर हैं इसमें, जल्दी बताइए। ह्यूमन रिसोर्सेस आर ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट बताइए, सोडियम बेंजोइड का उपयोग किस में किया जाता है? जल्दी से आंसर करेंगे सारे बच्चे। सोडियम बेंजोइड का यूज़ डाइंग, प्रिंटिंग में, मॉपिंग फ्लोर में, प्रिजर्वेशन में, नन ऑफ द अबव। झाड़ू पोछा करने में करते हो, रंगाई छपाई में करते हो, संरक्षण में करते हो, तो प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ होता है, आपके संरक्षण में यूज़ करते हैं सोडियम बेंजोइड को। ठीक है, कुंठाजनक थकान का कारण बताइए क्या है? उत्प्रेरणा की कमी, योजना में गलती, लक्ष्य की प्राप्ति ना होना, ऑल ऑफ द अबव। जल्दी बताइए, कुंठित हो गए हैं आप बहुत, किस लिए? भाई ये लो लेवल ऑफ मोटिवेशन है, जो प्लान बना रहे हैं वो फेल हो रहे हैं, गोल्स अचीव नहीं हो रहे हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट बताइए, भ्रूण में त्वचा, दांत और केश बनाने के लिए जिस परत का उपयोग होता है उसे कहते हैं, बताइए। कौन सी लेयर आपके दांत, स्किन और हेयर बनाती है एम्ब्रियो में? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, जल्दी से आंसर करेंगे। बाहर वाली परत, जो दांत वैसे मीजो एक्टोडर्म में बताया था ना मैंने, वो बहुत डेप्थ में जाके पूछा जाता है, अगर वो क्वेश्चन पूछा जाएगा कभी तो। वैसे आपके एक्टोडर्म आ जाएगा, बाहर वाली परत से दांत, बाल ये सब बनते हैं। ठीक है, त्वचा, स्किन वगैरह बनती है। नेक्स्ट, और आपका पूरा नर्वस सिस्टम बनता है। द कॉजेज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज बताइए, सीखने की अक्षमता के कारण बताइए। मनोवैज्ञानिक, जैविक, आनुवांशिक, पर्यावरण, बताइए। द कॉजेज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज, एक बच्चा नहीं सीख पा रहा है, डिसेबल है सीखने में, क्या कारण हो सकते हैं? जल्दी से बताइए भाई। साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, जेनेटिक भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कोई भी कारण हो सकता है किसी भी अक्षमता का किसी भी बच्चे के अंदर, चाहे वो सीख नहीं पा रहा है, चाहे वो कुछ कर नहीं पा रहा है, तो क्या हो जाएगा इसमें? सब हो जाएंगे। ऑल ऑफ दीज नहीं लिखा है बस, लेकिन सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, 147 का आंसर बताइए। अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 2 पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर एज अ यूनिट इज कॉल्ड। अभी पूछा है ये क्वेश्चन इन्होंने, फिर पूछ लिया। माता पिता बच्चों का एक समूह जो एक इकाई की तरह साथ में रहते हैं, उसे आप क्या बोलेंगे? घर, समूह, समुदाय, परिवार। कहाँ रहते हैं हम सब? परिवार में, फैमिली में रहते हैं, है ना, फैमिली में रहते हैं। चलिए, वह संधि के दौरान होने वाले तीव्र वृद्धि और विकास को क्या कहेंगे आप? व्हाट इज द रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड अकर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी रेफर्ड एज डेवलपमेंट, ग्रोथ स्पर्ट, मैचुरेशन, ओरिएंटेशन, बताइए।
इसको बोलते हैं ग्रोथ स्पर्ट। मैंने कई बार ये शब्द लिया है, ग्रोथ स्पर्ट पीरियड चल रहा है, ग्रोथ स्पर्ट पीरियड चल रहा है ना। प्यूबर्टी आने वाली है बच्चे में, एकदम से लड़कों की हाइट बढ़ जाती है, लड़कियों की बढ़ जाती है, दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, आवाज़ भारी होने लगती है, ग्रोथ स्पर्ट पीरियड बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? ग्रोथ स्पर्ट पीरियड। नेक्स्ट, कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य बताइए भैया क्या होते हैं? हड्डियों का निर्माण, रेगुलेट्स हार्ट बीट, ब्लड कोगुलेशन, सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। क्या आंसर हो जाएगा इसमें बताइए? कोड आपके सामने है, जल्दी से कोड लगा दीजिए सारे स्टूडेंट्स। सब है, बोन्स फॉर्मेशन में है, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट्स है, ब्लड के कोगुलेशन, रक्त के थक्का बनने में, रक्त के जमने में, रक्त स्कंदन जो आप बोलते हैं, रक्त का थक्का, और सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली की पारगम्यता बनाए रखने में, सब में कैल्शियम का हेल्प होता है। ऑल ऑफ दीज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, जल्दी से आंसर करेंगे। होम मैनेजमेंट इज, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साधनों का प्रयोग, कार्य पूरा करना, हर एक का निरीक्षण करना, या नन ऑफ दीज। आंसर करिए। गृह व्यवस्था क्या है? क्या है जी गृह व्यवस्था? यूजिंग रिसोर्स टू अटेन द सेट ऑफ गोल्स, द सेट गोल्स। लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधनों का उपयोग करना आपके गृह व्यवस्था है। तो कैसा लगा? बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक, एकदम नॉर्मल सा ये पेपर था। आई होप आपके सबके पूरे कंप्लीट सही हुए होंगे, क्योंकि इतना पढ़ चुके हो आप लोग, और इतना, ये तो बेसिक्स क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा, है ना। तो कैसा रहा आपका प्रैक्टिस सेट? आई होप सब कुछ अच्छा रहा होगा आप लोगों के लिए, और इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे करके आएगा। हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी जस्ट इसके बाद आपको शाम में एक वीडियो मिलेगा रात में, उसको ज़रूर देखिएगा आप सब, कुछ डाउट्स उसमें आपके क्लियर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन से रिगार्डिंग जो है उसको थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन भी किया है, तो डेफिनेटली उसको ज़रूर देखिए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सब अपना ध्यान रखिए, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय।